हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब देखते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है। इसका लेक्चर नंबर 15। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल। पिछली वीडियो में हमने देखा है फ्रेंड्स कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स का बच्चों के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है, और आज हम सब उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं वो अलग क्यों हैं। आखिर ऐसा क्या क्या फैक्टर है जो कि पेरेंटिंग स्टाइल्स को डिफरेंट बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस पेरेंटिंग स्टाइल्स। क्या क्या ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि पेरेंटिंग स्टाइल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसको प्रभावित करते हैं। सो पेरेंटिंग स्टाइल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। पेरेंटिंग स्टाइल्स बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है, इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड से भी पेरेंटिंग स्टाइल प्रभावित होता है, असर पड़ता है कल्चर का। कल्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पेरेंटिंग स्टाइल्स। कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पेरेंटिंग स्टाइल को डेवलप होने में। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिस्टिंक्ट बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स रिगार्डिंग चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। ये भी आप समझ सकते हो कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग उनका विश्वास होता है, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है, अलग अलग धारणाएं होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हर कल्चर का अपना डिफरेंट कुछ ना कुछ है ही ये सारा सिस्टम। और इसमें बच्चों को कैसे पालना है वो भी शामिल है। अलग अलग कल्चर में कुछ बने हुए हैं सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, सम कल्चर emphasize strict discipline and obedience while other focus on fostering independence and individuality। तो कुछ कल्चर ऐसे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ पर कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और ओबीडियंस को ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया जाता है, कि वो चाहते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन्ड हो, आज्ञाकारी हो। इस तरह की बात होती है। जैसे कि इंडिया, चाइना, ऐसे देशों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि बच्चा डिसिप्लिन्ड हो। वाइल अदर्स फोकस ऑन फॉस्टरिंग इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी। जबकि बाकी और कुछ ऐसे भी कल्चर हैं अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर कि वो बच्चों को डिसिप्लिन से ज़्यादा इंडिपेंडेंस देना पसंद करते हैं, और इंडिविजुअलिटी, बच्चा अपने अपने कुछ से खुद को डेवलप करने का प्रयास करे, तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंस बच्चों को आज़ाद छोड़ते हैं। ठीक, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। तो यानी क्लियर है कि कल्चरल बैकग्राउंड का पेरेंटिंग स्टाइल पर असर पड़ता है। जहाँ का जैसा कल्चर है वहाँ के रहने वाले पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों का उसी तरह से अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वो उनका पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है फ्रेंड्स, अपब्रिंगिंग एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड का भी असर पड़ता है। पेरेंट्स ऑफन मॉडल देयर ओन पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ड ऑन हाउ दे वेर रेज्ड। यानी कि पेरेंट्स जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे उनका पालन पोषण उनके पेरेंट्स के द्वारा किया गया था। देयर ओन एक्सपीरियंसेस एट चिल्ड्रन, देयर रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स एंड द डायनामिक within their family can all influence their approach to parenting। ठीक, तो उनका जो खुद का अपना एक्सपीरियंस है, जब वो खुद बच्चे थे, पेरेंट्स जब बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स ने कैसे उनको पाला पोसा था, उनका कैसा रिलेशनशिप था अपने पेरेंट्स के साथ, और अपने फैमिली में किस तरह से वो अटैच थे, बिल्कुल उन सारी चीज़ों का असर पड़ता है उनके नेक्स्ट जनरेशन को पेरेंटिंग स्टाइल देने में। नेक्स्ट फैक्टर है फ्रेंड्स, पर्सनल बिलीव्स एंड वैल्यूज़। पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज़ भी है जो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। इंडिविजुअल बिलीव्स एंड वैल्यूज़ अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, एजुकेशन एंड फैमिली रोल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो हर व्यक्ति का अपना जो पर्सनल बिलीफ होता है और उसका जितना नॉलेज है चाइल्ड डेवलपमेंट में, डिसिप्लिन, एजुकेशन, इन सब और फैमिली रोल्स को लेकर के, हर व्यक्ति का अपना खुद ना कुछ सोच अपना एक यूनिक टाइप का होता है, और इसका गहरा असर पड़ता है उस व्यक्ति के पेरेंटिंग स्टाइल पर। सम पेरेंट्स मे प्रायोरिटाइज एकेडमिक अचीवमेंट वाइल अदर्स मे प्रायोरिटाइज इमोशनल वेलबींग और कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो टोटली डिपेंड करता है अलग अलग व्यक्ति पर। कोई पेरेंट्स हो सकता है कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो कि बच्चा का एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चा पढ़ने में एकदम A1 होना चाहिए। तो ऐसे कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वो अपने उस तरह से पेरेंटिंग स्टाइल अपना चूज़ करते हैं जिससे कि बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट बहुत ही अच्छा हो। और जबकि कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जिनके लिए एकेडमिक अचीवमेंट उतना मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने रखता है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा से होना चाहिए, बच्चा इमोशनल होना चाहिए, ठीक, एक अच्छा आदमी बने, ये इंपॉर्टेंट रखता है, तो इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के पेरेंट्स का जो अपना खुद का पर्सनल बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए अलग अलग टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स चूज़ करते हैं। पेरेंटल नेक्स्ट, पेरेंटल पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, ये भी एक फैक्टर है फ्रेंड्स। द पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड टेम्परामेंट ऑफ पेरेंट्स कैन शेप देयर पेरेंटिंग स्टाइल्स। ठीक, यानी कि हर जो पेरेंट होते हैं, हर एक व्यक्ति
सबका अपना अपना एक अलग टाइप का टेम्परामेंट है, तो उनका जैसा सोच है, जिस प्रकार की उनकी मनोदशा है, उसके आधार पर उनका पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स हु आर नेचुरली मोर अथॉरिटेटिव और नर्चरिंग मे अडॉप्ट कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंटिंग स्टाइल्स। मतलब कि नेचुरली अगर कोई पेरेंट ऐसा है कि जो बहुत ही अथॉरिटेटिव है, नर्चरिंग है, तो वो ऑटोमेटिक जैसा उनका सोच है, जिस प्रकार का उनका कैरेक्टर है, वो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वैसा चूज़ करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स अपने बच्चों के लिए। नेक्स्ट फैक्टर, पेरेंटल एजुकेशन एंड नॉलेज, यानी पेरेंट का एजुकेशन और नॉलेज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पेरेंट्स लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस कैन इन्फ्लुएंस देयर पेरेंटिंग स्टाइल। एजुकेटेड पेरेंट्स मे रिलाई ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस व्हेन मेकिंग पेरेंटिंग डिसीजंस। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, कि अगर पेरेंट्स नॉलेजेबल होते हैं, अगर वो उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, तो वो सोच समझ करके बहुत ही अच्छे से एक सही पेरेंटिंग स्टाइल चूज़ करते हैं। और एजुकेटेड पेरेंट्स वो साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को करते हैं, कि और ना कि अंधविश्वास में वो बिलीव नहीं करते हैं। और व्हेन मेकिंग पेरेंटिंग डिसीजन, जो पेरेंटिंग डिसीजंस लेनी होती है एक एजुकेटेड पेरेंट को, वो सोच समझ करके लेते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसका पालन पोषण किया जाए। तो पेरेंट्स की एजुकेशन और नॉलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पेरेंटिंग स्टाइल चूज़ करने में। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है फ्रेंड्स? तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैन इम्पैक्ट पेरेंटिंग स्टाइल्स। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पहले है क्या? सोशियो इकोनॉमिक मीन सामाजिक और आर्थिक फैक्टर। ठीक, तो समाज में बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, तो अलग अलग लोगों का जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो भी सेम नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली उनका अपना पेरेंटिंग स्टाइल्स भी सेम नहीं होता है। और इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो समाज में आपको पता है सभी आदमी एक समान रूप से ना तो कोई एक बराबर पैसा कमाते हैं, तो यानी कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग रिच हैं, और उनका डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी का असर उनके पेरेंटिंग स्टाइल्स पर पड़ता ही है, उनके चाइल्ड के डेवलपमेंट पर उनकी इकोनॉमी का असर पड़ता है। So, factors such as income, employment status and access to resources can shape the parenting approach. तो ये जो फैक्टर्स है, जैसे कि कौन सा कितना इनकम कमा रहा है कौन सा पेरेंट, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है, वो एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है, उनको कितना रिसोर्सेस उनके पास है, ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग स्टाइल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप्स may have different parenting priorities and strategies compared to those with greater financial stability। मतलब कि अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, वो फाइनेंशियली पीछे हैं, तो उनका जो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो उनकी ज़रूरत है, जिस तरह से वो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो डेफिनेटली अलग होता है बजाय उन लोगों के जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है। यानी एक रिच फैमिली, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों का पालन पोषण जिस तरह से करते हैं, एक पुअर फैमिली उस तरह से सेम नहीं कर सकती है। पेरेंटिंग स्टाइल्स में अंतर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं फ्रेंड्स, चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स। द टेम्परामेंट, बिहेवियर एंड नीड ऑफ द चाइल्ड कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस पेरेंटिंग स्टाइल्स। सही, तो बच्चे पर भी कुछ ना कुछ डिपेंड करता है पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक, कि बच्चा खुद कैसा। सम चिल्ड्रेन मे रिक्वायर मोर स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन वाइल अदर्स मे थ्राइव इन अ मोर परमिसिव इन्वायरमेंट। ठीक, तो इन बच्चे भी सारे एक जैसे तो होते नहीं हैं, कुछ बच्चों के को डिसिप्लिन में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं तो, जबकि कुछ बच्चे अगर शांत होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा खुला छोड़ना ज़रूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर, सोशल इन्फ्लुएंसेस। ठीक, यानी सामाजिक प्रभाव, पीयर प्रेशर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड मीडिया पोर्ट्रेयल ऑफ पेरेंटिंग कैन इम्पैक्ट पेरेंटिंग स्टाइल्स। ये भी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर यानी जो बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, ठीक, या फिर पेरेंट्स के भी फ्रेंड्स हैं, तो वो देखते हैं कि आखिर उनका फ्रेंड किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, वो उस तरह से भी पीयर प्रेशर में आकर के करना शुरू करते हैं। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, यानी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में कोई रह रहे हैं, जो लोग रहते हैं, वो उस सोसाइटी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, उस सोसाइटी की जो भी मान्यताएं हैं, उनको वो अपने बच्चों में उतारना चाहते हैं ताकि उनका बच्चा उस सोसाइटी में अच्छे से फिट हो सके। एंड मीडिया पोर्ट्रेयल ऑफ पेरेंटिंग, और जिस तरह से मीडिया में प्रचलन किया जाता है कि अच्छे पेरेंट कैसे होने चाहिए, इन सब का असर पड़ता है पेरेंटिंग स्टाइल पर।
सो पेरेंट्स मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल नेटवर्क्स, कम्युनिटी नॉर्म्स और प्रिवेलिंग ट्रेंड्स इन पेरेंटिंग अप्रोचेस। कहने का मतलब पेरेंट्स जिस माहौल में रहते हैं, पेरेंट्स के आसपास उसके जैसे फ्रेंड हैं पेरेंट्स के, और वो जैसा उनका समाज है, जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो अपने पेरेंटिंग स्टाइल को इस तरह से बनाते हैं कि उनका बच्चा आगे चल करके उस सोसाइटी में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो सके। So it's important to note that these factors interact with each other and vary from family to family. ये बात भी सही है फ्रेंड्स कि हमने अभी जितने भी फैक्टर्स देखे जिससे कि पेरेंटिंग स्टाइल्स प्रभावित होता है, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और हर फैमिली का जो सिचुएशंस और कंडीशंस होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, और इसी वजह से उनकी पेरेंटिंग स्टाइल्स में थोड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। Parenting styles are not fixed and can evolve over time as parents adapt to their child's development and changing circumstances. ये भी important बात है कि parenting styles fixed नहीं रहता है हमेशा, ये वक्त की ज़रूरतों के अनुसार जैसे जैसे सब कुछ अपडेट होता है, चेंज होता है, वैसे वैसे पेरेंट्स भी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल्स को चेंज करते हैं ताकि उनके बच्चों का डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली, जैसा अभी चल रहा है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग उनके बच्चे सोसाइटी में अच्छे से सेट हो सके, अच्छे से फिट हो सकें, डेवलप्ड हो सकें। ठीक, तो आई होप आपने समझ लिया किस कैसे ये क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पेरेंटिंग स्टाइल्स को प्रभावित करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।